रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, वन शॉट लिख लिया सब अपनी कॉपी में, नोट बनाओ। पहले थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले लो, फिर उसके बाद चलते हैं। ये बोल रहा है कि जो बिजनेसमैन है, जो काम करते हैं सोसाइटी के, मतलब जो भी सारे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, कि प्रोडक्शन कंपनी हो कि कोई सर्विस कंपनी हो, कुछ भी हो, तो सबकी सब किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, एनवायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। यानी कहाँ किसके ऊपर? नेचर के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर इनका काम ये बनता है कि तुम सब कुछ अगर नेचर एनवायरमेंट से ले रहे हो, सोसाइटी से ले रहे हो, तो तुम्हारा जो वेल बींग्स है, तुम्हारा जो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी टुवर्ड सोसाइटी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं तुम अपने पैसा कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान दो, पब्लिक की भाड़ में, ऐसे नहीं होता है ना। तो साथ तुम्हारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एथिक्स है, दोनों में तो हल्की सी डिफरेंस है, वो समझ लेना। एथिक्स क्या बोलता है कि कस्टमर, एम्प्लॉई, तुम्हारा कम्युनिटी, उनके लिए एक मोरल वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें लॉ है वो जबरदस्ती करवाएगा। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों सेम बोलते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये डिफाइन करते हैं दोनों के दोनों। बट एथिक्स क्या बोलता है? खुद से कर लो। लॉ क्या बोलता है? नहीं करोगे तो मैं करवाऊंगा। ये वाली बात है, और यहां पे हम पढ़ेंगे। लिखो फटाफट से, नोट बनाते रहो। पहला डेफिनेशन लिखो कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन की ऑब्लिगेशन है। यानी ऑब्लिगेशन हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट में, यानी जो बिजनेसमैन को, ओनर को फ्यूचर में पे करना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर उधार है भैया, सोसाइटी से तुम सामान ले रहे हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये वाला ऑब्लिगेशन है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टू व्हाट द सोसाइटी, ही और सी जो भी है, हैज टू रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। इन्होंने जो डिसीजन लिया उसका क्या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होगा, पहले सोच समझ के डिसीजन ले। देखो आ जाओ, पहले यहां पे क्या आ गया कि सेल्फ इंटरेस्ट, यानी ये बिजनेस के लिए भी अच्छी बात है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? अगर तुम कस्टमर की वैल्यू को समझोगे, एनवायरमेंट की वैल्यू को समझोगे, तो तुम्हारा बिजनेस ना लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा, यानी बहुत दिन तक चलेगा, टिके रहेगा भी दुनिया में। यानी लोगों के सामने इमेज अच्छा बनाओगे तो बिजनेस को लोग अच्छा बोलेंगे ना, और अच्छा बिजनेस बहुत दिन तक टिका रहता है। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना, सारे बिजनेस मोरल ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें एक ही बिजनेस ऐसा नजर आएगा, जो कि टाटा वाला बिजनेस। उन्होंने जो भी करा ना, वो सबकी परफेक्ट एग्जाम्पल वही बैठता है। दूसरा, बेटर एनवायरमेंट। बेटर एनवायरमेंट के कहने का मतलब क्या समझते हो? क्यूएल फॉर क्या है बाबू? क्वालिटी ऑफ लाइफ। एसओएल फॉर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिख लो, इसको भी ध्यान देना है तुम्हें, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा क्या है? पब्लिक इमेज। पब्लिकली तुम्हारा इमेज अच्छा हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज, तुम्हारे अंडर जो काम करते हैं, जो वर्कर बिल्कुल नीचे लेवल वाले जो भी काम करते हैं, एंड साथ में तुम्हारे जो कस्टमर है, इन सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पब्लिक इमेज बढ़ेगी। कंपनी अच्छी है, बुरी है, लोग बोलेंगे तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, देखो, अवॉइड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करती है? एक, तुमने टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट आएगी। तुमने अनसोशल प्रैक्टिस किया, तुमने कोई फ्रॉडबाजी की, तुमने एडल्ट्रेशन किया, तब जाके गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी ना, मत करना ये सब। वो लिखा है यहाँ पे कि फेयर ट्रेड करो, अवॉइड एंटी सोशल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस, तब जाके गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो तुम्हारे पास खुली फ्रीडम है, अपने काम करो, बढ़िया से करो। सोशल पावर, क्या है बिजनेस के पास? सोशल पावर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करती है ना जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, लोगों को काम देती है, एंड इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कौन सी इनकम को? फैक्ट्री इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज वाली। खाली लिखने लिखने में मत रह जाओ बाबू, थोड़ा समझो। ऐसे ही छाप रहे हो एकदम सीरियस होके, क्या है? नोट तुम्हारे पास ही पीडीएफ मिल जाएगा, छापना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। जितना याद रखोगे उतना केस स्टडी अच्छे से कर लोगे। हो गया? लिख तो बाद में सकते हो तुम इसको, नोट तो तुम्हारे पास ही, मैं कहीं जा रहा हूं नोट लेके भैया। एकदम सीरियस, स्पीड स्पीड नोट कर, कंपटीशन चल रहा। आगे लिखो। मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्व रीजनल डिस्पैरिटीज। कितने टाइप की डिवाइड है? दो पार्ट में, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जैसे फैसिलिटी है, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वैसे कौन सी एरिया में करना चाहिए? रूरल एरिया में। यानी कि बिजनेसमैन को कम से कम ये जो गवर्नमेंट वाला प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी खाली जिस एरिया में पॉपुलेशन है, हम बीएसटी में पढ़ते भी है कि लोकेशन फेवर करता है तुम्हारे बिजनेस को रन करने के लिए, बट ऐसा नहीं कि खाली लोकेशन फेवर मत करो। बहुत सारे एरिया में जो तुम्हारा जैसे मार्केट एरिया हुआ, जहां पे तुम्हें सामान डायरेक्ट बेचनी है अपने कस्टमर को, तो वहां पे लोकेशन फेवर करती है। बट सामान प्रोडक्शन करने में क्या लोकेशन तुम्हें चाहिए? है ना, तुम किसी भी एरिया में जाकर सामान प्रोडक्शन करो, वहां के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी।
है ना? उनको इनकम की सोर्स वहाँ पे बन जाएगी। क्या पता फ्यूचर में जाके वो मार्केट भी बन जाए। तो ये है, इसको दूर करनी है। कंट्रीब्यूशन सोशल प्रॉब्लम्स, ये सोशल प्रॉब्लम जो है उसको देखो, ये हम बोलते हैं लेकिन इनके बारे में पूरा टॉपिक है, पढ़ेंगे। पॉल्यूशन होती है, बिज़नेस की वजह से होती है। कौन सी पॉल्यूशन होती है? तीनों। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन भी। एयर पॉल्यूशन तो पता है, दिल्ली वालों से ज़्यादा किसको पता होगा एयर पॉल्यूशन और कहाँ होती है? सबसे गंदा सिटी हो गया ये, है ना? बाहर खुले 2 घंटे सांस ले लो, 4 सिगरेट पी लो बराबर है। इतनी गंदी हवा हमारी यहाँ पे। मतलब बाहर ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं तुम लोग को अभी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना मत अभी। अभी जैसे जा रहे हो तो अपनी प्राइवेट गाड़ी अंदर बैठ के एयर प्यूरीफायर गाड़ी में होती है तो हो जाएगा काम खत्म। अब ऐसे खुलेआम घूमने पार्क-वार्क में मत जाना घूमने। सुबह-सुबह कोई रनिंग भी करने जाता है ना, वो भी मत जाना पार्क में। इतना एयर क्वालिटी खराब है। सुबह उठ के चले जाते हो, क्या हम रनिंग रनिंग करने के लिए क्यों जाते हो? हेल्थ ठीक करने के लिए, मर के आओगे उधर। तुमने 4 राउंड लगा ली, 3 सिगरेट पी ली बराबर है, आ जाओ वापस घर। सच में, मत जाना अभी पार्क पार्क में। हाँ, स आज देखो शाम को देखना, शाम को जैसे हम निकलते नहीं यहाँ पे, पूरा धुआँ, 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 धुआँ हो रखा है। क्या ही करोगे तुम? और वो सुबह तक भी रहता है। तुम्हें लगता है कि ये कोहरा है, नहीं, ये पॉल्यूशन ही हो गया, लिखा हमने आगे। तो पॉल्यूशन क्रिएशन ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे? हो गया। हाँ, अनसेफ लिखा हो वर्क प्लेसेस, ये जो वर्क अनसेफ है इसको सेव करना। एंड डिस्क्रिमिनेशन मत करना किसी के साथ, कोई अमीर है गरीब है, सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट कर। ये बस बोलने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए क्या क्या होना चाहिए। बड़ा इजी टॉपिक है, तुम्हें इजीली याद हो जाएगा, बस समझ समझ के करते रहो। लिखो मत ये सबको, मैं दे दूंगा भाई नोट, लेके छाप देना, मत लिखो, समझो बस। पहला ग्रुप क्या है तुम्हारा? कंज्यूमर। कंज्यूमर ही भगवान है बिजनेस के लिए, तो इसको सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। क्या करोगे इसके लिए? इसके पहले क्वालिटेटिव गुड्स दे दो भैया, बढ़िया गुड्स एकदम, खा के हेल्दी रहेगा भाई, नाखून खाने से नहीं रहेगा हेल्दी, निकाल ले हाथ से उसके बाद रेगुलर सप्लाई करो इसको, यानी कभी तुम्हारे दुकान में कोई सामान लेने के लिए आए, मनाया जा नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं भैया आओ बैठो, नहीं है तो मंगा के दे देंगे, टाइम ले लो उससे। प्रोफेशनली बात करना, रेगुलर सप्लाई। कस्टमर को एजुकेट करो, हमारे प्रोडक्ट में ये है वो है, इसको एजुकेट करो कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है। ऐसे एडवर्टाइज देके मिसलीड मत करना कि इसको पी लो डर के आगे जीते मरेगा ना तू, वैसे वाला मत करना। लिखा है यहाँ पे ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट, ये तो होती नहीं, ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं होती। अब आता है वो एक प्री वर्कआउट की ऐड आता है कि प्री वर्कआउट से पहले उसकी 5-5 किलो की वो बेंच प्रेस नहीं लगते, प्री वर्कआउट के बाद इस साइड में 100 इस साइड में 100 ले ले कैसे कर रहा तो वो बड़ा मिसलीड एडवर्टाइजमेंट है ये सब। क्या लिखो यहाँ पे? फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी फेयर का मतलब क्या है? प्राइस तो दोगे ही दोगे, साथ में कभी उसकी प्रॉब्लम हो गई गुड्स का, ठीक है कंप्लेन लेके आया, रिप्लेसमेंट करो। ठीक है कुछ प्रॉब्लम होगी तो कंपेंसेट भी कर दो। तो ये क्या होता है हमारा फेयर ट्रेड का, कोई अडल्ट्रेशन मत करना। ऐसे कोई गुड्स आज की डेट में मिलता है कि कोई बिना अडल्ट्रेशन के मिलता है? अंडे तक का कैंसर हो गया अब और क्या बचा है? कुछ नहीं। वेजिटेबल्स में ये आ गए, चिकन में आर्सेनिक आ रहा, कुछ नहीं खा पाओगे। पनीर सब जो दूध आता है, यानी हमारे दूध की प्रोडक्शन एक्चुअली कम है इंडिया में, जितना कंजम्पशन होती है, फिर भी सबकी डिमांड पूरी हो रही है। क्यों? मिल्क पाउडर की वजह से। पाउडर मिला के दूध को और बढ़ा दो। हर चीज में अडल्ट्रेशन है, इसलिए भैया मेहनत करो, फिट रहो। ऐसे मेहनत करो तो जहर की भी बचा सको अपने पेट में, है ना जी। सॉल्व कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेन लेके आए सॉल्व करना, आराम से प्यार से बात करना है, इरिटेट कर रहा है ऐसे नहीं करना। चलो ये किसके लिए करोगे तुम? अपने कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए मेन तो चीज यही तुम्हारे दिमाग में फटाफट से हो जाएगा, क्या? क्वालिटेटिव गुड्स दे दो और फेयर प्राइस में दे दो, और कंप्लेन करा तो सॉल्व कर दो। ये 3 तो तुम्हें याद रहनी रहनी है। एम्प्लॉय के लिए क्या करोगे? एम्प्लॉय को क्या चाहिए भैया? पैसा, फेयर कंपेंसेशन, उसको इतना मतलब जितना तुम कमा रहे हो उसके साथ शेयर करो। सेफ वर्किंग कंडीशन, बढ़िया से वर्किंग कंडीशन ताकि बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, उसको ट्रेनिंग दो, अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन दो, है ना, सैलरी इंक्रीज कर दो। बिलोंगिंगनेस, भाईचारा, माहौल, यानी कंपनी में जाके काम करोगे कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, मन लगेगा वहां पे काम करने के लिए? ऐसा नहीं, है ना। थोड़ा सा माहौल बनाओ, कंपनी सब है, सीनियर जूनियर फॉर्मल जो रिलेशनशिप है वो बनाओ, बिलोंगिंगनेस। इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स, जो कोई अच्छा काम करा, जिसके वजह से कोई सेल अच्छा हो गया, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसके इंसेंटिव दे दो। और साथ में बेनिफिट्स और कौन सा होता है? कोई अच्छा एम्प्लॉई है, उसको मतलब टॉप लेवल पे पहुंच गया, रेंट फ्री हाउस दे दो, बच्चों को स्कूलिंग दे दो, मेडिकल फैसिलिटी दे दो, इस टाइप की बेनिफिट। अब आ जाओ हमारा क्या नाम है इसका, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, यानी फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे साथ, पैसे कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, उनको सेफ्टी गारंटी दो। फेयर रिटर्न, 12% 15%, नॉर्मल एफडी देती है 8 से 9%, उसके ऊपर की रिटर्न चाहिए, बाकी और कंपनी नहीं दे रहा, तुम्हें इसको कमा के देने की कोशिश करो, वो तुम्हें पैसा लगाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे बिजनेस की मॉडल क्या है, पैसा कैसे लाओगे, कहाँ कहाँ पे खर्चा करोगे, कौन सी सोर्सेस से पैसा इनकम आएगा, सब देखा शार्क टैंक वगैरह, पूछते हैं कि तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल क्या है, तुमने एक्स्ट्रा ऐसे क्या काम किया, क्यों? सेम सेम टाइप की बिजनेस तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। मान लो आज की डेट में एक बड़ा सा मार्केट की ट्रेंड खोल रहा है, ये प्रोटीन क्रेटिन, ये जो मल्टीविटामिन, ये जो सप्लीमेंट वगैरह मार्केट की बहुत बड़ा मार्केट खोलने वाली है। हर कोई इंसान फिट रहने के लिए जिम जाएगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, और दिल्ली की ये सब की मार्केट बहुत है, तुम्हें दिखा कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी है, तुम इसकी बिजनेस खोलना चाहते हो, तो जाके कैसे करके, क्या तुम्हारा मॉडल है, सब बेच रहे हैं,
बड़े-बड़े कंपनी बेचेंगे कि तुम्हारा मॉडल क्या है, तुम कैसे बेच सकते हो उसको? तुम्हारा एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? तुम्हारा मतलब जो की पॉइंट है, जो तुम्हारा हीरो प्रोडक्ट है, वो कौन है? बात समझ में आया? ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या नहीं है। और लास्ट में क्या है? पार्टिसिपेशन। यानी जो इन्वेस्टर है ना, जो तुमने पैसा लगाया, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका दो, कि हम ये करने वाले हैं, बताओ साहब अब कैसे होगा ये? सही है, गलत है? वोटिंग राइट होती है सबके पास, तो वोट दो, ऐसे वाला। गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई? उसका रूल मान लो, उसका लॉ मान लो। गवर्नमेंट का कुछ नहीं चाहिए होता, पार्टी फंड में पैसे दे दो, तुम्हारा बिज़नेस सब तुम्हारा, है ना? फ्री की ज़मीन भी ले लो गवर्नमेंट से, बस पार्टी फंड में दे दो पैसा। गवर्नमेंट ऐसा ही तुम्हारा। टैक्स, और क्या चाहिए गवर्नमेंट को? टैक्स। सोशल प्रॉब्लम्स तुम भी सॉल्व कर लो। ऐसे पॉल्यूशन हो रहा है, कोई बड़ा कंपनी यहाँ पे आके दिल्ली में पॉल्यूशन हटाने के लिए कुछ तो इनिशिएट ले रहा है मान लो, तो क्या हो गया? सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी आपने सॉल्व कर लिया। गवर्नमेंट की और क्या प्रॉब्लम है? लोग बेरोजगार है, तो उनको रोजगार दे दो, तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गवर्नमेंट की और क्या प्रॉब्लम है? जिस एरिया अंडर डेवलप है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट की साइन नहीं है, वहां पे जाकर अपनी फैक्ट्री खोल लो, इनकम मिलेगी, तो लोग अपने आप डेवलप हो जाएंगे। कंट्रीज रेपुटेशन, तुम्हारा बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी लेवल पे काम करती है, कौन से लेवल पे? एमएनसी लेवल पे। तो कोई ऐसा बेकार डील मत कर देना दूसरे कंट्री के साथ जिसकी वजह से तुम्हारा कंट्री मतलब बदनाम हो, ऐसा मत करना। यानी कंट्री की भी यहाँ पे रेपुटेशन भी देखनी पड़ती है। समझ में आया? आगे बढ़े। ये कैसे फोटो उठा? दिख रहा नहीं दिख रहा? चलो, कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की क्या कॉजेस है? अभी हमने पढ़ा था। सबसे बड़ा पॉल्यूशन अभी हमारा दिल्ली में चल रहा है, एयर पॉल्यूशन। हम इसके साथ साथ में जी रहे हैं, है ना? हर किसी की जाके अभी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, नोएडा दिल्ली एनसीआर में जो भी है, चेक करना पक्का उसकी पोल्यूटेड अंडर तो होना ही होना है। तो ये चीज है, तो बाहर कम घुमा करना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। एयर पॉल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंस इंजेक्ट इन द एटमोस्फियर। एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरिया की पास चारों तरफ हम घिरे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो कहाँ जाएगी पॉल्यूशन? और होती है ऐसे कि ठंडी में एयर प्रेशर थोड़ा सा नीचे तरफ कम रहता है, पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाती, सब हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। वाटर पॉल्यूशन ज्यादा किससे होती है? डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड वेस्टेज। वाटर पॉल्यूशन भाई इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होती है, जो वेस्टेज होती है, वो पूरा गंगा जमुना दोनों काली हो गई। लैंड, लैंड कैसे होती है? हम ये भी बड़ा हमारे पास भी दिल्ली में सारे पोल्यूशन की एग्जांपल तुम्हें मिलेंगे। वाटर पोल्यूशन तो जमुना देख लो, एयर पोल्यूशन तो देख ही रहे हो, और लैंड पोल्यूशन तो तुम्हारे पास कूड़ा की पहाड़ है ना? सब तुम्हारे पास पोल्यूशन है। दिल्ली कूड़ा हो गया सच में, पूरा वेस्ट सिटी। लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, सब तुम्हारे पास है यहाँ पे। तुम्हें एग्जाम्पल पोल्यूशन की चाहिए नहीं, तुम खुद इसकी भुक्त भोगी हो सब। ये तो छूट गया क्या? अच्छा, ओहो, गवर्नमेंट के बाद 2 पॉइंट और है रे। चलो कोई नहीं। कम्युनिटी क्या होता है? यानी जिसके लिए तुम काम नहीं करते हो, बाकी जो सोसाइटी के लिए उसको कम्युनिटी बोल दो, तो उनके लिए क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो पोल्यूशन फ्री करो, पोल्यूशन बहुत करवा रहे हो। उसके बाद क्या आ जाएगा? और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, इनका लोगों को काम दो, ये बात कर लिया था हमने। नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखो। क्या होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन? ये जाति फाति धर्म फर्म अलग फलग मत करना, कुछ नहीं ऐसे रखा है। शांति रखो, सोशल इंटीग्रेशन रखो, एकता, है ना? उसके बाद एमिनिटीज प्रोवाइड करो, फैसिलिटीज वगैरह, रोड फूड सब कुछ जहां पे तुम्हारा इजी है तुम भी यूज करो, और साथ में पब्लिक के लिए भी ओपन कर दो। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, इसका क्या मतलब होता है? सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज यानी कोई ऐसे प्रोडक्ट मत निकालो किसी की सोशल या कल्चरल में, क्या नाम है इसका, अगर मूवी आती है ना बहुत टाइम पे देखना, कि हम अगर किसी की खिलाफ कुछ बोल देते हैं, वो लोग कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसे बहुत टाइम पे होता है, कोई राजा महाराजा वाला मूवी बना, राजस्थान वाले बड़े कंप्लेन करते हैं, नहीं नहीं हमारा तो ऐसे नहीं थे, तुम गलत कर रहे हो। बात समझ में आया? तो किसी की कुछ भी प्रोडक्ट तुम्हारा हो, तो किसी की सोशल एंड कल्चरल को डिटेक्ट नहीं करना, ताकि उनकी वैल्यू भी हर्ट हो। तो लिखते रहता है। सप्लायर, सप्लायर कौन होता है रे? क्या बोलते हो तुम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में? क्रेडिटर्स, है ना? रेगुलर पेमेंट करो टाइम पे टाइम, वो तुम्हें उधार दिया तुम्हारा क्रेडिटर, टाइम पे उनको पेमेंट कर दो। फेयर डील करो, गलत डील मत करना, फेयर डील करो, ठीक ठाक पैसा, ठीक ठाक सामान। उसके बाद स्मॉल स्केल सप्लायर को प्रमोट करनी है तुम्हें, इनको असिस्ट करनी है, जो तुम्हारे छोटे मोटे क्रेडिटर है उनको पहले प्रमोट करनी है, बड़े बड़े सप्लायर तो कर ही रहे, इनको हेल्प करनी है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उनको हिदायत दो कि हमारा कस्टमर ऐसा है वैसा है, और हमें जो सामान प्रोवाइड करनी है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए बाकी मार्केट की कंपैरिजन। बस यही है। अभी आगे आ जाओ बिजनेस एथिक्स के बारे में, पहले समझो एक्चुअली बिजनेस एथिक्स क्या है, उसके बाद हम पीडीएफ में जाएंगे। एथिक्स यानी ये किसके बारे में बात कर रहा? मोरल वैल्यूज स्टैंडर्ड्स, यानी क्या सही है क्या गलत है ना? अब मान लो रोहन ने एक सामान खरीदा, जो हम पढ़ते हैं 12th में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इसने एक सामान खरीदा, इसकी वैल्यू था 10 लाख रुपए देके। क्या खरीदा तूने 10 लाख में? गाड़ी ली, चलो ठीक है, 10 लाख में गाड़ी लिया। गाड़ी आके यहाँ पे ऐसे उसने स्टार्ट मतलब लेके आया, 4-5 दिन बाद इंजन ही चौक हो गया। नया गाड़ी है भाई, कोई सवाल नहीं उठता इंजन चौक होने की, इंजन सीज हो गई बिल्कुल। तो ये वो गाड़ी बुलाया उनको कस्टमर केयर वालों को, भाई जो जहां से गाड़ी लिया था,
आप लेके जाओ अपनी गाड़ी, नया रिप्लेस करो। अगर वो उसने मना कर दी तो ये क्या करेगा? कंप्लेन करेगा, केस करेगा। उसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, स्टेट नेशनल फॉर्म में, फिर जाके ऐसे करे, वो होता है लेवल उसका, 3 लेवल है। तो ये काम है। अब यहाँ पे ये क्या बनता है? मोरल वैल्यू क्या है? बिजनेस क्या करेगा इसके लिए? अरे रोहन बाबू टेंशन मतलब वहीं आप खड़े रहो, अभी एक काम करते हैं, ये वाला गाड़ी हम उठा लेते हैं और आपको एक नया गाड़ी देते हैं, आप चलाते रहो। अगर ये वाला गाड़ी आपका सही हो गया तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो जैसे आप बोलो वैसे करेंगे, कोई बात। अभी अभी तब लिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऐसे करता है मर्सिडीज वाला। हाँ, वो अगर वो इवन गाड़ी पुराना भी हो, तुम्हारी गाड़ी सर्विस करने के लिए लेके गया, वो नया गाड़ी देके जाए, तुम चलाओ इसको जब तक ये सर्विस नहीं हुआ। तो ये किसका देखते हैं? मोरल वैल्यू, यानी कस्टमर की वैल्यू देख रहा है, स्टैंडर्ड क्या क्या गलत है क्या सही है। अब हम बात करते हैं अगर एथिक्स वर्सेस लॉ। एक चीज वो याद रखना, एथिक्स अपने आप लोगों की जस्टिफाई करना, ये एथिक्स है। अगर तुम अपने आप नहीं कर रहे हो तो कौन करवाएगा तुम्हें? ये लॉ तुम्हें पनिशमेंट भी देगा और तुमसे करवाएगा। दोनों का यही डिफरेंस क्या? बोथ प्रोवाइड डिसीजंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दोनों का अंतर करते हैं। बट आगे क्या है? लॉ रिफ्लेक्ट्स द एथिकल एंड मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज परमिटेड, यानी जो परमिसेबल है, गवर्नमेंट ने दिया है, इसके लिए कानून बना है, जो कर रहा है वही कर। उसके बाद एथिक्स आल्सो प्रोवाइड मोरल जस्टिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर। और डिफरेंस क्या है? एथिकल वैल्यू आर, इफ एथिकल वैल्यू नॉट प्रेजेंटेड तो लॉ इसको क्या करेगा? पनिशमेंट करवाएगा। ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या लिखेगा। ये पॉइंट में नहीं है तुम्हारे बुक में तो अरे मैं तेरे को दे दूंगा, अरे सब लेने दे, मत लिख। ये बस ऐसे ही पढ़ना है। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल करने की क्या नीड है? ये भी एक सोशल काम है, हमने पढ़ा था। क्या आंसर देखो इसका, वो सारे मत देखना, बस ये वाला पॉइंट देख लो। टू एंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी ये नहीं होगा तो फिर आगे की फ्यूचर ग्रोथ कैसे देखोगे? तो जरूरी है सेफ्टी। टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, अब एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा तो लॉस नहीं होगा क्या? आज नहीं होगा, कल तो सुनामी आएगी, परसों तो फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएंगे, उत्तराखंड टूटेगी, और वो तो होना ही होना है। टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, यानी ये सारे नेचर किसकी देन है? तुमने बनाया था? नहीं, ये तो प्रकृति है, भगवान की देन है ये तो इसको ऐसे मेंटेन करके रखनी है तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, खाली तुम्हारा गुड्स प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचना काम नहीं है, तुम्हें भी ध्यान देना पड़ेगा किसके लिए? हेल्दी लाइफ के लिए। इसको ही बोलता हम एसओएल और क्वालिटी ऑफ लाइफ। टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या है? तुम्हें जो बेसिक नीड चाहिए ना वो तुम्हारे पास है। एक चीज मैंने कहीं सुना था, मैं तुम्हें ही बता रहा हूं, वो ध्यान दो। क्वालिटी लाइफ और स्टैंडर्ड लाइफ, स्टैंडर्ड में क्या फर्क होता है? मान लो तुम्हारे पास एक घर है, सफिशियंट है, तुम 2 लोग हो, तुम्हारे लिए 2 BHK या 3 BHK जो तुम रहते हो वहां पे है, विदाउट एनी ईएमआई। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, भले ही वो ऑल्टो हो, भले ही है, उसका कोई ईएमआई तुम दे नहीं रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, और तुम जो चाहते हो वही खा पाते हो, जो चाहते हो वही पहन सकते हो, जहां चाहते हो वही घूम पाते हो, और तुम्हारे बच्चे नॉर्मल ठीक ठाक स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं। देन तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब फैमिली को टाइम भी दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड क्या होता है? तुम्हारे गाड़ी लंबी है, तुम्हारे घर की हाइट सबसे ज्यादा है, पड़ोसी को जलाने के लिए जो तुम काम करते हो ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तुम्हारे बच्चे आईबी बोर्ड में पढ़ते हैं, तुम्हारे पास भर भर के ईएमआई है, टेंशन है भाई, हाँ इसको ईएमआई देनी है, उसको पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट करनी है। स्टैंडर्ड तो जी रहे हो तुम, बट टेंशन है। कौन सी लाइफ अच्छी है? चल मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड वाली अच्छी है है ना? क्वालिटी लाइफ अच्छी नहीं होती। क्वालिटी लाइफ में हम क्या करते हैं? हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं बट नहीं करते, स्टैंडर्ड सही है ना? मरना है ना एक तो एक दिन, बीएमडब्ल्यू के अंदर मरनी है ना? चलो आगे लिखो। तुम्हें देखा नहीं वो वाला बंदा जो मरा, वो क्या नाम है इसका, शायद वन डे में ट्रेडिंग में लॉस हो गया 250 बिलियन कुछ डॉलर में, वो अपनी उर्स में था लैम्बोर्गिनी वाले, उसी के अंदर ही उसकी हार्ट अटैक आ गया। भाई 5-6 करोड़ की गाड़ी में बैठा है वो ये वाला देखो अभी, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, लास्ट टॉपिक। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो बिजनेस एथिक्स को मनवाना अपनी एम्प्लॉय से, ये कौन काम करेगा? टॉप लेवल की मैनेजमेंट। बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, तुम्हारा खाना में खराबी निकली, तुम तुरंत क्या बोलते हो? तेरे मैनेजर को बोला। क्यों? तुम समझते हो कि मैनेजर बिजनेस की वैल्यू करता है, वो कस्टमर को डिसैटिस्फैक्शन नहीं करेगा। ये वेटर है, वो क्या करेगा? वो तो हाँ ना करते रहे। बात समझ में आया? बहुत टाइम पे ऐसे भी सारे कमिटमेंट किसकी होनी चाहिए? टॉप लेवल। टॉप लेवल एक्शन लेगा तब जाके नीचे लेवल की मान लेंगे, है ना? यानी ब्रैकेट में डाल दो मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब वगैरह, इनके पास ये बनवाने की काम।
पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, कोड मतलब तुम्हारा रूल तभी मानी जाएगी जब एक बढ़िया सा पेज में लिख के उसको कोड एंड कंडक्ट रूल लेके चिपका दो अपनी नोटिस बोर्ड में, ये है हमारा रूल है, इसको मानो, है ना। बढ़िया जिम में कभी जाओगे वहां पे लिखना, जिम के अंदर की जूते अलग है, जिम के बाहर तुम्हारा जो जूते है वो अलग है। जूते खोलो, नया जूता पहनो, तब जाके अंदर अलाउ मिलेगा। सैनिटाइजर ये सब ये करो, लड़कियों को रेस्पेक्ट करो, कुछ भी जो कोड एंड कंडक्ट है वो वहां पे लिखी होती है, तुम्हें वो मानना पड़ेगा। यानी कोर्स पहले रूल्स बनाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेन एंड मैकेनिज्म, यानी यहाँ पे किसी भी टाइप की तुम्हारे एथिकल वही बोल रहा है, कोई भी कंप्लेन किया, चाहे कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कुछ भी तुम्हारा सप्लायर, कंप्लेन लो, सॉल्व करो। बहुत टाइम पे तुम लोग देखे होंगे उधार, ये तुम्हारा कमिटमेंट होनी चाहिए। कोई भी कंप्लेन है उसको सामना करो, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे पक्का। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कमिटमेंट, जो भी कुछ। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, यानी खाली टॉप लेवल ने रूल बना दिया, वो खुद ही इन्वॉल्व नहीं है और महाभारत की दुर्योधन की तरह बोल रहे हैं रूल तो होते हैं तोड़ने के लिए, हम बड़े हैं, हम तो तोड़ सकते हैं, हमने बनाया था। ऐसे होता है क्या? जो ये सारे जो तुम्हारे मिनिस्टर होते हैं सब रूल बनाते हैं, वो खुद रूल तोड़ते हैं। हमारे जो रूल बनाते हैं उनके लिए रूल नहीं है, थप्पड़ मारने चाहिए उनको उस टाइम, है ना। तो ये सारे चीज है। तो यानी तुमने रूल बनाया, तुम्हारे लिए भी है, छोटे के लिए भी है, उसके छोटे के लिए, सबके लिए रूल है, समान होगा। मेजरिंग रिजल्ट, एथिकल रिजल्ट को मेजर करना आसान नहीं होता है। कैसे करोगे मेजर? जो तुम्हारा जो है ना यहाँ पे बार बार हाँ, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, बहुत टाइम पे देखना, जो राजा होता है वो अपनी देश में ना क्या चल रहा है, कैसे रूल चल रहा है, उसके नीचे सेनापति बाकी और सब कैसे काम कर रहे हैं, वो देखने के लिए कभी कभार अपनी हाँ चेंज करते हैं, गेटअप चेंज करके ऐसे जाते हैं, कभी भिखारी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ताकि वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, और तो कर नहीं सकते। तो भाई सेम चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे वो तुम्हारा डिफिकल्ट है, फिर भी तुम इसको करो, चाहिए ऑडिट करो बार बार, टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक, कुछ प्लान कुछ एक्शन तो तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं। डन, ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म। इसमें क्या समझ में आया कि एथिक्स एंड मोरल में जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाओ, खाली पैसा कमाना तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम जिससे सारे सामान यूज कर रहे हो उनके लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हमने देखा यहाँ पे क्या क्या है, और उसको नहीं निभाओगे तो लॉ तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें जबरदस्ती करवाएगा, ये वाली बात।